Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Pompa and I am a banking aspirant. I have been preparing for bank exams since 2025. This year will be my second attempt in all the upcoming banking examinations. Last year I have appeared for three mains examination, IBPS PO, SBI clerk, IBPS clerk mains, and I'm waiting for IBPS clerk and SBI clerk mains examination result. So before we start with the video, it's a humble request to please watch the video till the end and subscribe to my channel. तो आज है 13th February and day 2 of my target SBI PO and other bank examinations. तो आज मैंने सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट किया। ये फाउंडेशन बैच है अनुभव सर का फ्रॉम अड्डा 24/7 और एज जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको पता है कि SBI PO में खास करके इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। लाइक प्रीलिम्स में ही 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स होल्ड करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने SBI PO का एग्ज़ाम दिया था तो इंग्लिश वॉज द सेक्शन जहाँ बैंड बज गया था मेरा एंड आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ SBI PO। तो जो कोई भी इस साल SBI PO एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट भाई इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस मारो, खास करके ग्रामर पोर्शन पे, क्योंकि अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा तो बाकी सब चीज़ जैसे RC हो गया, एरर फाइंडिंग हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। एंड या वोकेबलरी तो होता ही है, वोकेबलरी पर भी ध्यान दो, लेकिन अगेन अगर देखा जाए तो वोकेबलरी का जो वेटेज होता है वो करीबन 5, 6, 7 मार्क्स का होता है। बाकी जो है वो आपका RC सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर फाइंडिंग हो गया, और ये सब तभी हम कर सकेंगे जब हमारा ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, क्वेश्चन को हम समझ सकेंगे, तभी हम उसको आंसर कर पाएंगे। सो ये पहला क्लास ही है इनका फाउंडेशन बैच का, जो कि इस साल का है ये। एंड इसमें सर नाउन चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश का लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर हम सोचे कि हम क्वांट्स कर लेते हैं। तो क्वांट्स पर भी हम देखें कि शांतनु सर अपने फाउंडेशन बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर करवा रहे हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगभग मेरा क्लियर ही है। जो भी अगर प्रीलिम्स लेवल का बात करें तो मेरा मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस का होता है वो क्लियर है। एंड तो हम सोचे कि अभी इनका ऑलरेडी 1, 2, 3 क्लासेस हो चुका है, तो उससे जो फर्स्ट क्लास का उनका DPP है उसको हम सॉल्व कर लेते। तो हम रादर देन डूइंग द क्लास हम उनके पहला क्लास का DPP सॉल्व कर लिए। ऐसे तो DPP वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी ही था, क्योंकि पहला लेक्चर का ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो अभी सर स्टार्टिंग इजी लेवल के ही क्वेश्चंस देंगे। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन सर देते हैं हर DPP पे। एंड जो लोग भी अड्डा 24/7 को फॉलो कर रहा है, प्लीज़ डेली DPP सॉल्व करो, क्योंकि वो तुम्हारे फाउंडेशन को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रेगुलर प्रैक्टिस, अभी अगर मान लो कि कोई भी चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो उनका DPP सॉल्व करने में तुमको लगेगा भाई मेरे को तो आता है तो लेट्स नॉट डू इट। बट देन अगेन प्रैक्टिस में रहने से क्या होता है ना कि तुम्हें को फ़ायदा होने वाला है एट द एंड। और ये ना मेरा आदत है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार उसके सारे आंसर्स को, कि हम कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन या मी बी मी, कभी भी हम सारा क्वेश्चन सही कर ले ऐसा हो नहीं सकता है। एक क्वेश्चन हम गलत कर लिए जिसमें सिली मिस्टेक था, हम ऑप्शन ही गलत देख लिए। एंड उस लेक्चर को कर लेने के बाद हम करंट अफेयर से स्टार्ट कर देते हैं। आज का करंट अफेयर, देन अगेन फुल ऑन रिविजन क्लास। एंड दिस इज़ वन थिंग मेरे को आशीष सर के बारे में अच्छा लगता है कि वो रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हम लोग लेक्चर कितना भी कर ले, अगर उसको रिविजन नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग द लेक्चर्स। सो सर जितने भी MCQs करवाते हैं उनसे रिलेटेड जो कोई भी हम लोग प्रीवियस करंट अफेयर्स पढ़े हुए होते हैं, सर उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए उसी वे में सर रिवाइज करवाते हुए जाते हैं। मेनली जो सर अभी जैसे फरवरी महीना चल रहा है तो फरवरी महीने के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी जैसे बैंक का नाम आ जाता है तो पिछले महीना हम लोग जिस भी बैंक उसी बैंक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स को पढ़े थे उस पॉइंट को सर इसी MCQ के थ्रू सर कनेक्ट करके एक रिविजन करवा देते हैं। ये लेक्चर हम आधा ही करते हैं एंड देन आई टुक अ ब्रेक, एंड ब्रेक में आई मेड सम झालमुड़ी फॉर माई सेल्फ। एंड उसके साथ साथ आई स्टार्टेड वॉचिंग JJK, लाइक ये जुजुत्सु काइसन है। एनीवन वॉचिंग JJK राइट नाउ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आफ्टर दैट मैंने डुओलिंगो पे अपना जापानीज़ प्रैक्टिस कर लिया। आई रिसेंटली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग जापानीज़, और अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं जापानीज़ प्रैक्टिस करते हुए, लाइक ये डे मेरा स्ट्रीक 37 चल रहा है अभी। और उसके बाद हम जो बचा हुआ लेक्चर था करंट अफेयर्स का उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम एक मॉक लगा लेते हैं। ये SBI PO का इंग्लिश का मॉक है, अड्डा 24/7 से ही।
ये टोटल 20 क्वेश्चन वाला मॉक है। अभी आपका सेक्शनल मॉक अपडेट हुआ नहीं है अंडर 24/7 का टेस्ट सीरीज़ में। आई होप कि वो लोग जल्दी ही कर दे उस चीज़ को। तो ये 20 क्वेश्चन, इसमें टोटल आपके एक आरसी था, इसमें 3 वर्ड यूजेस था, एरर फाइंडिंग था इसमें, और कुछ क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चंस थे। ऐसे तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मेरे ग्रामर पोर्शन पे ही गलत जाने वाला है, लेकिन गलत गया तो वोकेबलरी वाला जो वर्ड यूजेस वाला था उसी में मेरा गलत हो गया 3 क्वेश्चन। इसमें टोटल मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 गलत हो गया, और वो 3 गलत क्वेश्चंस वही वर्ड यूजेस वाले वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस थे। तो मेरा टोटल स्कोर 15.25 होता है आउट ऑफ 20। एंड उसके बाद मैंने अपना इसी टेस्ट का एनालिसिस कर लिया कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, इसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो क्लोज टेस्ट वाला क्वेश्चन था। उसका वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए था। ऐसे तो हम सही मार्क करने वाले थे, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना था, तो हम उसको मार्क नहीं किए। सो या आज मैंने इतना ही किया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. See you in the next video, and bye. And thank you for watching the video till the end.